है फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल वीमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के कुछ हैं जो 3:30 बजे जो है मैं उठी थी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने जो है गर्म पानी करके पिया, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा 1-2 दिन से मुझे और आरवी को, हम दोनों को थोड़ा जुकाम हो रखा है। तो आज जो है मैं मॉर्निंग में इतनी जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि क्या है कि आज हमारे घर पे पूरी दिवाली की जो है साफ़ सफाई होने वाली है। और ये जो है अभी सबके घर का यही जो है हाल चल रहा होगा। दिवाली आ चुकी है और दिवाली के टाइम पे ये कहना शायद गलत होगा कि केवल हाउसवाइफ्स को, ऐसा नहीं है। दिवाली के टाइम पे सबको ही है ना, भले मतलब आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, इनफैक्ट जो बॉयज़ हैं वो भी, मतलब दिवाली की ही एक आई थिंक ऐसी घर की साफ़ सफाई होती है जहाँ पे सारे जो भी लोग होते हैं ना वो सभी उसमें इंगेज होते हैं ना फ्रेंड्स। तो बस यही था कि अब दिवाली की साफ़ सफाई भी करनी थी और साथ में मुझे जो है अपने स्टडी आवर्स को भी हैं, उस मतलब पढ़ाई भी करनी थी, है ना। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही पोज़ नहीं करना था। तो इसलिए मैं सुबह उठी थी कि जितना भी हो सके, क्योंकि अब ऐसा है ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह 3:30 बजे उठी हूँ और अगर 6 बजे 5 बजे काम करने जाती हूँ तो बीच के पूरे टाइम बस मुझे पढ़ना ही होता है। क्योंकि क्या होता है कि अभी आपको पता है आरवी जो है वो 1.5 साल की हैं और वो बीच में मतलब जग जाती हैं, तो फिर उनको मुझे सुलाना पड़ता है। ऐसी छोटी मोटी जो है वो डिस्टर्बेंस होती रहती है। तो सुबह तकरीबन जो है मैं 1.5 घंटे की पढ़ाई फिर भी मैंने कर ली थी। एंड देखिए, पढ़ाई 1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद सीधे मैं आ गई थी जो है किचन में खाना बनाना है। किचन में और मैंने सोचा कि खाना बनाने से पहले जो भी हैं कपड़े वगैरह, पर्दे वगैरह जो भी है सबको एक बार धोने के लिए डाल दें। एंड देन मैं आई थी इधर खाना बनाने के लिए, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ना हमें जो है ये चीज़ सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना फ्रेंड्स, कि हमें, मैं आपको, अगर आप मेरी वीडियोस देखते होगा ना फ्रेंड्स, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पढ़ाई को कभी भी ना पोज सिचुएशन में मत जाने दो। भले कितना ही मतलब बिजी शेड्यूल हो, कितना ही आपका जो है ना पूरा दिन मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा वर्क हो, ये है वो हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, पर अपने पढ़ाई को कभी पोज मोड में मत डालो। क्योंकि मुझे पता है, मैंने ये चीज़ जब सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ रही थी ना, तो ये चीज़ मैंने बहुत रियलाइज़ किया था कि जैसे कि अब भले मैं एक दिन ना 4 से 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लेती थी और अगले दिन किसी भी वजह से है ना अगर मैंने पढ़ाई नहीं की, तो उसके नेक्स्ट है ना मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत अपने आप को ना नॉर्मल डे से ज़्यादा अपने आप में ऐसे पुश करना पड़ता था, अपने आप को अंदर से मोटिवेट करना पड़ता था पढ़ने के लिए। क्योंकि ना अगर एक बार की पढ़ाई हमारी छूट जाती है तो वापस से अपने आप को मतलब जो है ना उसी स्टडी शेड्यूल में डालने में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और मैं आपको मतलब यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ना हमें ना कभी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं जाना है। एक्सट्रीम सिचुएशन इन द सेंस फ्रेंड्स कि हम क्या करते हैं कि कभी कभी ना हमारा मोटिवेशन इतना हाई होता है ना, तो हम उस दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं। और कभी कभी या तो हमारा मोटिवेशन कम होता है या फिर हमें काम ज़्यादा होता है, वर्कलोड होता है, कुछ भी मतलब रीज़न हो सकता है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, मतलब कोई भी रीज़न, तो उस दिन हम बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ना ये हमें ना एक्सट्रीम सिचुएशन में जाना ही नहीं है, दोनों चीज़ में। ना तो हमें एक ही दिन में इतना है कि हाँ भाई चलो हम 9 घंटे की पढ़ाई कर ली, 8 घंटे की पढ़ाई कर ली, और नेक्स्ट डे बिल्कुल ही सेटबैक कर दिया कि हमने आधे घंटे की भी पढ़ाई नहीं की। तो ये ना गलत है। हमें हमेशा ना तो मतलब कहते हैं एक्सट्रीम नहीं, हमें हमेशा बीच का रास्ता ढूंढना है। यानी कि हमें हमारे लाइफ को हमेशा बैलेंस करके चलना है। और यही जो है ना बैलेंस हमें ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है इसमें बनाना है। क्योंकि आपको मुझे पता है दिवाली है एंड दिवाली में साफ़ सफाई ज़रूरी है, फिर उसके बाद से जो है नॉर्मल लेना है, टाइम एंड डिस्टेंस वर्क इन सब का। बट मैंने सोचा कि मैथ्स का लेक्चर लेने से पहले मैं जो है कल मैंने मैथ्स जो आपने देखा होगा वीडियो में पढ़ाई नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस पहले लगा लूँ और उसके बाद जो है वो मैं लेक्चर अटेम्प्ट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है आगे का वीडियो जो है वो कंटिन्यू करिए और तब तक जो है मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। पर जितनी साफ़ सफाई ज़रूरी है ना, तो हमें अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा सा तो वहाँ पे भी क्या करना है ना, मतलब रखना है हमारी पढ़ाई को। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब बाकी दिन जैसे करते थे उतना ही टाइम सेट करिए कि मुझे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़नी है। नहीं, आप बस इतना माइंडसेट रखिए कि हाँ मुझे पढ़ना है। और टाइम कैसे निकालना है ना, ये मैं आपको बताती हूँ। पता है फ्रेंड्स, मैं ना अभी एक बुक पढ़ रही हूँ, माइंडसेट करके है वो, बुक का नाम है फ्रेंड्स। वो बुक इतनी अच्छी है, मैंने अभी बस उसके जो है कुछ ही पेजेस
पढ़ें, बट उससे ना उसमें ना पता है फ्रेंड्स एक चीज़ है कि अगर हम कहीं पे सिचुएशन में फंस गए हैं ना, तो आप ना अपने माइंड को जो है वर्क दो, आप अपने माइंड को काम दो। फॉर एग्जाम्पल अगर अब जैसे कि अभी मैं पूरे दिन काम कर रही थी ना, और बैकलॉग में मेरे माइंड में यही चल रहा था कि ठीक है आज तो मैंने इतना काम किया ना, अब ठीक है तुम टाइम निकालो, है ना, अपने आप दिमाग को काम दो कि मुझे मतलब है पढ़ना है, पढ़ने के लिए टाइम निकालो। अब भाई मुझे नहीं पता कि कहाँ से टाइम निकालेगा, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम टाइम निकालो। और देखना फ्रेंड्स, हमारा माइंड वही करता है जो हम इसे ऑर्डर करते हैं। और जैसे आप ये है इस चीज़ पर आपकी पूरी कमांड, यानी बिल्कुल मन से बोलना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि आप बस बोल रहे हो बट इसको जो है वो फील नहीं कर रहे हो, आपको इसको कि बिल्कुल मन से बोलना है। तो आपका माइंड है ना वो खुद ही खुद क्या करेगा ना, टाइम निकालना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे खाना बन गया, आप मतलब जैसे फ़ोन लेके बैठे हो ना, आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको है ना मैसेज करेगा, आपको मैसेज देगा आपका माइंड कि अरे ठीक है अब तो हो गया ना, मुझे पढ़ने बैठना था ना, चलो चलते पढ़ने बैठ जाते हैं, जितने टाइम का भी पढ़ाई हो जाए, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके का जो है आप अपने माइंड को काम दीजिए, और वो देखना आप जो उसको देंगे ना जिम्मेदारी, वो लग जाएगा उसको पूरा करने में, क्योंकि आफ्टर ऑल माइंड को कंट्रोल तो हम ही करते हैं ना। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि एज अ नॉर्मल डे, क्योंकि आज आपने सफाई की है ये ठीक है, आप थक गए हैं तो उतना ही पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपने साफ सफाई की है तो आप जो है, मैंने भी की थी, तो मैं जैसे कि पूरा तो कहते हैं ना, मैं 12 बजे तक हो गया तो साफ़ सफाई, बट ठीक है 1 घंटे मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था क्योंकि मैं मॉर्निंग में भी उठी थी ना फ्रेंड्स। तो अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेस्ट लो, दिन में भी लो, बट एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो, है ना। जैसे ज़रूरी नहीं है, मैं आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स, तो मैं 6 से 6.5 घंटे नॉर्मली पढ़ लेती हूँ। आज मैंने अपने दिमाग को ना या अपनी बॉडी को ऐसे किसी में नहीं डाला था कि मुझे 6 घंटे ही पढ़ना है। मैंने टाइमर ऑन कर लिया था, मुझे था कि मुझे अपना बेस्ट देना है ना। बस इसी तरीके से आप ये देखिए कि आप अपना दी बेस्ट कहाँ दे सकते हो, आप बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। और मैं काम कर रही तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि आज मुझे ना कम से कम यार तो 3-4 घंटे की पढ़ाई करनी है। ये बस मैंने अपने माइंड को दिया था कि कम से कम इतने घंटे, क्योंकि ना कहीं मुझे पता था कि मैं सुबह ऑलरेडी 1.5 घंटे की पढ़ाई कर चुकी हूँ, तो अगर मैं और 1.5 घंटे की पढ़ाई कर लूँगी तो 3 घंटे तो मेरे इजीली हो जाएंगे। अगर मैं सुबह शायद नहीं उठती तो मैं इतना अपने आप को नहीं देती, मैं शायद कम देती कि यार 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई कर लूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये है कि हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को हमसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। मुझे पता है मैंने मॉर्निंग में किया, इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा और एक्स्ट्रा दिया। और देख लीजिए आप कि शाम तक जो है मैंने मतलब 4.5 घंटे की ऑलमोस्ट पढ़ाई कर ली थी, है ना। और अभी जो है देखिए मैं खाना वाना बनाने आ गई, बट मैं चाहती तो रात को पढ़ सकती थी, बट ठीक है आज बहुत, जैसा कि देखा कि डे हैट्रिक था, तो आज जो है रात को जो है मैंने पढ़ाई नहीं की, आज रात को जो है मैं जल्दी सो गई थी। तो बस यही मेरी आपसे एडवाइस है कि भले काम कितना भी हो, बट आप अपने पढ़ाई को इग्नोर मत करिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना आपसे हो रखा है पूरे दिन में, आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ जाइए, उस टाइम आधे घंटे की पढ़ाई कर लीजिए, फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है ना फ्रेंड्स कि आपको कहाँ से टाइम जो है वो मैनेज करना है, समझे आप। मतलब ये जो है ना हमारे ऊपर ही फिक्स है कि हम अपने माइंड से क्या करवाना चाहते हैं और हम क्या करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो, मोटिवेशनल लगती हो, तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब विमेन डायरी।